पिछले क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे इसका एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें क्वेश्चन कितना तक हो गया? 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 से आगे कंटिन्यू फिर करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या चीज दिया गया है। उसमें एक ग्रेट इंटीजर बॉक्स होता है, यानी बॉक्स वैल्यू होता है, जिसमें एक चीज आपको समझना होगा कि जैसे अगर हम कहते हैं 1.9, ठीक है, 1.4, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो ये बॉक्स जो होता है, इस बॉक्स में दशमलव के बाद को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक ना। 1 के बराबर हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक ना। तो इस तरह का कैसे जाएगा, इसमें एक बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो उस चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसके लिए कह रहा है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेट इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर आसान तथ्य है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं x बराबर a, x बराबर हम क्या मान लेते हैं? a कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए चेक करेंगे LHL, RHL और कोई फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी इंटीजर फंक्शन है जिसका मान 2, 3, 4 कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम निकालते हैं LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f, ये gx दिया गया है, gx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c a माइनस h, ऐसा हो जाएगा। इसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस h माइनस बॉक्स a माइनस h, ऐसा होगा। अगर आप इसमें सोचिए कि टेंस टू है 0 के बराबर, तो इसमें अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये a का मान 2 होता है, a का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहां से जब a का मान 2, क्योंकि धन पूर्णांक वहां पे हम लिए तो 2 होगा, तो इसके लिए आपका मिल जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1। अब प्लस 1 ये कैसे होगा? इसका मान 2 लेंगे तो 2 में से 0 पॉइंट समथिंग भी घटाएंगे तो हम बोले कि अब पॉइंट के बाद को उस चीज को हटा देना है। 2 में से थोड़ा भी कुछ घटेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो 0 होता नहीं, ठीक है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। यहां से a से a कैंसिल होगा, h का मान 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 मिल जाएगा। RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव gx, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 g a प्लस h, यही होगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें मान बैठाते हैं तो a प्लस h माइनस a प्लस h। अब यहां से देखिए इसका मान फिर से अगर हम 2 सोचते हैं, ठीक है, तो 2 में कुछ जुड़ेगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वो परफेक्ट 2 ही आएगा परफेक्ट वो क्या होगा? 2 होगा। अगर यहाँ पर इसका मान अगर हम 0 सोचते हैं, ठीक है, या 1 सोचते हैं, इस तरह का जब आप सोचते हैं, यहाँ पे 2 सोच के लिए तो यहाँ भी आपको लेना होगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a, और यहाँ से आपका आ जाएगा, यानी माइनस a नहीं, a प्लस h है, तो a में कुछ जोड़ना है, तो a का मान तो 2 लिए तो 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ प्लस में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आएगा। तो इससे आप क्या करते हैं कि a तो रहेगा, यहाँ पे a आपका टर्म आएगा, लेकिन आपका बचेगा इसमें टर्म क्या चीज, कुछ समथिंग करके लेते हैं, तो यहां से आपका बन जाता है क्या चीज, a में कुछ जोड़ लेते हैं, a यानी 2.1,
तो ये पूरा का मान कितना 2 आएगा, जिसके लिए ए ही ना आप सोचे, ए सोचे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये माइनस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस लेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा क्या चीज एफ ए, तो यहाँ 0 नहीं ना, एफ ए ना पॉइंट ए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ए ग्रेटेस्ट ए, तो ये भी वैल्यू कितना दे दिया 0 को दे दिया, और यहां से हमको तब मिल जाता है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL का मान RHL के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये किसी भी रियल नंबर के पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस फंक्शन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स इसको कहते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि समथिंग पॉइंट जब आगे बढ़ता है तो पॉइंट के आगे या पीछे को क्या किया जाता है, यानी आगे वाले टर्म को इग्नोर कर दिया जाता है, और उसको इग्नोर करके इसका हम वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकाल के देखे तो इसमें 1 आया और इसमें कितना आया 0 आया, तो दोनों अलग अलग हो गया, LHL का मान RHL के मान के बराबर नहीं हुआ, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक 20 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस साइन x प्लस 5 x बराबर 5 पर सांतत्य है। इस चीज को देखते हैं 20 को, नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया गया है कि fx बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 और फॉर x इक्वल टू कितना 5। इस पर आपको क्या कर रहा है, क्या सांतत्य है, तो इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका फिर से वही LHL RHL और FA निकालना, यही ना। तो x का मान हमको यहाँ पे कितना दिया है 5 दिया है, तो हम इस चीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे, निकालेंगे क्या चीज सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। अब जहां जहां x होगा वहां पे क्या रखना होगा पाई माइनस h, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से इसको तोड़ देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h, यही ना। और यहां से क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, चूंकि यहां से लिख लेते हैं, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहां से हमको ये मिल जाएगा कितना माइनस साइन h, यही ना, और प्लस 5। अब h का मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमको पाई स्क्वायर और प्लस 5 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0, और यहाँ से इसमें h का मान दीजिएगा, ये सारा का सारा 0 हो गया, तो हमको बचा पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर हम निकालते हैं क्या चीज RHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। जहां जहां आपका क्या चीज है x है, वहां पे क्या पुट करेंगे पाई प्लस h को, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां से आपको मिल जाता है पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस 5। फिर हम h का मान बैठा देंगे, तो हमको यहाँ से टोटल मिल जाएगा कितना पाई स्क्वायर प्लस h, कितना मिल गया। अब देखिए ये पाई स्क्वायर प्लस 5, आगे देखेंगे हम लोग क्या चीज f
पाई निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? एफ पाई। और एफ पाई जब आप निकालेगा तो जहां जहां एक्स होगा तो वहां पे क्या कर देना है? पाई कर देना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन 180 का मान 0, साइन 0 जो होगा वही 180 होगा। तो यहां से हमको फिर से मिल जाता है पाई स्क्वायर प्लस 5। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F पाई। Hence the function fx is continuous at x equal to x के पाई मान के लिए क्या चीज है? सांतत्य। हो गया। यही कह रहा क्या सांतत्य है? हाँ सांतत्य है, ठीक है। क्योंकि हम LHL और RHL को हम देखे और F पाई को देखे, जो क्या है तीनों का मान समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का है, जिसमें आपको सिर्फ कह रहा है क्या निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और इसको यूं ही कर देंगे, ठीक ना। जैसे आपको हम बताए थे प्रॉपर्टी आपका क्या चाहिए? fx और gx दो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका योग भी कंटिन्यूअस होता है, अंतर भी कंटिन्यूअस होता है और गुणनफल भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें योग, अंतर और गुणनफल है ना दिया है, जो कि एग्जांपल में हम लिए थे थ्योरी के क्लास में। तो आपका sin x और cos x आपका क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि वो अपने डोमेन में क्या होता है? कंटिन्यू होता है, कहीं भी उसका ग्राफ क्रैक नहीं करता है, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस है। तो अलजेब्रा ऑफ आपका ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी जो था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो sin x प्लस cos x कंटिन्यूअस, sin x माइनस cos x कंटिन्यूअस और sin x इंटू cos x कंटिन्यूअस। बट sin x बाय cos x कंटिन्यूअस एक पॉइंट पे नहीं होता है। कहाँ पे? sin बाय cos tan बनाएगा और tan 90 का मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी होता है। वहां पे आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता, वहां पे ग्राफ उसका क्रैक कर जाता है। उसको छोड़ के और सभी नंबर के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो उसी के ये थ्योरम दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी के आकार के अनुसार दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, बस उसी चीज को छोड़ता है जहां पे उसका मान इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा वहां पे कि किस जगह पर इंफिनिटी होगा, ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बट ये आपका कोसाइन है ना, तो कोसाइन यानी क्या चीज? कॉस। कोसाइन मतलब कॉस। कॉस तो सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कॉस तो आपका सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। लेकिन आपका दिया है कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब कॉसेक, सेकेंड मतलब सेक, कोसेकेंड मतलब कॉसेक। कॉसेक जो होता है आपका कहाँ पे इंफिनिटी लेता है? 0 पर, क्योंकि साइन 0 0 1 बट्टा साइन कॉसेक होता है ना। तो आपका एक्सेप्टिंग एन पाई, एन का मान 0 करेंगे तो वहां से 0 मिलेगा, फिर 180 पर फिर आपका वही यानी 180 का डिफरेंस वो लेते हुए आगे बढ़ जाएगा। 0 पर होगा, 180 पर, दोनों जगह आपका साइन क्या, ये कॉसेक क्या हो जाता है? इन्फिनिटी होता है, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 180 भी 0, लेकिन कॉसेक 0 इन्फिनिटी और कॉसेक 180 भी इन्फिनिटी। तो उस टर्म को एन पाई को छोड़ के ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। उसके आगे सेकेंड है, तो इसी तरह का देखेंगे वो कहाँ पे अनडिटरमिनेट होता है। जहां पे अनडिटरमिनेट होगा तो वहां पे उसका ग्राफ क्रैक करता होगा, उस पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। बाद बाकी ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो है, 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, कि आपका कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि कहां पे ये असांतत्य होगा। उस कैसे जहां दिया गया है एफ दिया गया है, ठीक है, असंततता के बिंदु को दिखाना। अगर सांतत्य है तो सांतत्य है और नहीं तो असंतत्य है, ठीक है। तो रूल्स वही रहेगा, पूरे चैप्टर में वही रूल्स रहेगा। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FX निकालेंगे या FA निकालेंगे, जो गिवन टर्म्स होता है, और उस जगह पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, fx बराबर sin x by x if x less than 0, x plus 1 if x great equal 0, ठीक है। तो इसके लिए आपका डॉटफुल पॉइंट क्या बन रहा है? x इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना? 0।
जीरो के लिए हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या चीज, LHL लिमिट x टेंस टू कितना 0 माइनस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस 0 माइनस h। अब देखिए क्या चीज 0 माइनस h के लिए कौन सा टर्म आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 से छोटा तो ये बतलाता है, यही ना, 0 से छोटा यही ना बतला रहा है, तो उसमें रखेंगे साइन 0 माइनस h बट्टा 0 माइनस h, यही ना, तो यहां से आपका क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h बट्टा माइनस h, ये मिलेगा। अब यहां से साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और इसके लिए ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाय h, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। एक ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना 1, उसके अकॉर्डिंग चूंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू कितना 1, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया 1 हो गया। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो यहां से आप देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 और उसके आगे 0 प्लस h, 0 से बड़ा ये टर्म दिखलाता है, यही ना दिखलाता है, तो 0 से बड़ा, तो यहाँ पे आपको रखना होगा क्या चीज 0 प्लस h प्लस 1, इसका मान कितना 1 आ जाएगा, आएगा। और उसके बाद f क्या चीज 0, तो 0 प्लस 1 कितना 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, hence the function fx is continuous at x equal to 0, ठीक है। तो ये 0 के लिए समतत्व हो गया, तो असंततता का बिंदु इस पर नहीं है, ये क्या है समतत्व, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपका वही चीज LHL RHL और F0 निकालना था, मान निकाले, थोड़ा सा क्या चीज का यूज था, लिमिट का, एक फॉर्मूला लगाए, क्या चीज, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, इसका वैल्यू दे दीजिए, ट्रायगोनोमेट्री का यूज किए, क्यों क्या चीज यूज किए ट्रायगोनोमेट्री का, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यही ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे 24, नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो देखिए, 24 में दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 by x if x does not equal to 0, 0 if x equal to 0, तो हम यहां से निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे LHL, क्योंकि x इक्वल टू कितना पर चेक करना है 0 पर चेक करना है, तो हम निकालते हैं LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक ना। तो यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और 0 से छोटा बड़ा, ये बड़ा और छोटा दोनों के लिए ये शो करेगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों के लिए वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय 0 माइनस h, ऐसा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए आपका क्या चीज है h स्क्वायर बनेगा, यही ना, इंटू साइन
-1/h बनेगा, बनेगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 1/h, ऐसा होगा। तो हम लिमिट को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और h स्क्वायर जो दिया गया है और यहाँ पे साइन 1/h, ठीक ना, तो हम 1/h से गुना भी करेंगे और 1/h से भाग भी करेंगे। यानी यहाँ पे स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर के अनुसार यहाँ पे स्क्वायर रहा, तो गुना भी उतना ही से करेंगे और भाग भी उतना ही से करेंगे। तो यहाँ से आपका मिलेगा साइन 1/h, अब बट्टा में 1/h और गुना में 1/h, यही ना। तो इसके लिए इतना टर्म तो आपका क्या बनेगा, एक बनेगा, लेकिन एक h से h कटेगा, फिर भी आपका एक h बच जाएगा। और h जब बच जाता है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो फंक्शन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम हटा चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपका बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, केवल h, यही ना, केवल h, क्योंकि एगो h से एक h तो कटेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो यहां से आपका मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे दीजिएगा 0 प्लस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। तो ये मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, ये बनेगा। अब फिर से हम वो रूल्स अप्लाई करेंगे, h स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h और बट्टा में 1/h इंटू 1/h। तो फिर एक h कैंसिल होगा और इसमें आपका क्या होगा, इसका वैल्यू कितना लगेगा, एक हो जाएगा और इसमें भी लिमिट रहेगा। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h से h कट गया और यहाँ पे मेरा क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपका टर्म हो जाता है f0 तो डायरेक्ट 0, तो हैंस द फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, ठीक है। x के 0 मान के लिए क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। बस थोड़ा सा लिमिट का यूज करना है, गुना करना है और भाग करना है, ठीक ना। लिमिट को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और इसका वैल्यू कितना डालते हैं, 1 दे देते हैं, हो जाता है, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का, जो अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें 25 में दिया है सांतत्ता की, यानी f के सांतत्ता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित फलन के द्वारा क्या परिभाषित है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको x का मान 0 पर चेक करके दिखाना है ये फलन सांतत्त होगा या असंतत्त होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट ये 25 में fx इक्वल टू दिया गया है sin x माइनस cos x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और -1 इफ x इक्वल टू 0, ठीक ना। तो यहां से आपका फंक्शन यानी 0 पर कह रहा है चेक करने के लिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, 0 का माइनस लेते हैं, एक बार 0 का प्लस लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो यहां से करेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, और 0 से छोटा के लिए या बड़ा के लिए यही टर्म आएगा, ठीक है। तो साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, और ये साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच, यही ना। अब देखिए दोनों में हम लिमिट लगाते हैं, यहां से बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h, यही ना। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये माइनस होगा और कॉस में आपका क्या बन जाता है पाई माइनस थीटा, ऐसे होता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस माइनस थीटा पाई माइनस कॉस थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें ये माइनस है, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस h होगा, ठीक है, पाई माइनस कॉस h होगा। अब यहाँ से आप ये माइनस है तो 0 जो हम इसमें देंगे तो ये तो टर्म क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। और यहाँ से आप क्या कीजिए, मान दीजिए h का मान यहाँ पे देंगे तो ये कितना बनाएगा माइनस पाई माइनस, यानी पाई को अलग लिमिट्स के साथ, तो h का मान यहाँ पे कितना ये 1 ले लेगा तो माइनस 1, तो यहाँ से हमको मिला माइनस पाई प्लस 1, ये मिला माइनस पाई प्लस 1, इतना आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यानी नेक्स्ट RHL जो आपका होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो इसके लिए भी तो यही आएगा, इसके लिए भी यही आएगा, और यहां से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h, और h का मान जब हम 0 करेंगे तो यहां से आपका क्या बन जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 माइनस 1 तो कितना माइनस 1। तो यहीं से हम क्या कह पा रहे हैं कि और RHL ये f को कितना होगा 0 जो होगा वो तो डायरेक्ट माइनस 1 है, लेकिन LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, और वो पीछे हम लोग कंटिन्यूअस किए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 तक का क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक में आपको क्या निकालना है k का मान निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26 से 29 तक, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक ना। तो 26 से 29 में k का मान निकालना बहुत आसान है। जैसे हम आपका क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 17 रिलेशन वाला क्वेश्चन बताए थे, एक रिलेशन निकालने वाला। तो रिलेशन निकालने का जो क्वेश्चन आपका था उसमें आपको क्या दिया गया था कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जहां पे सातत्यता दे देता था कि ये फंक्शन इस पर क्या है सातत्य है, कंटिन्यूअस है। तो दे देने का मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, यही ना। ये कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए, तो वो पॉइंट आपका होगा LHL होगा और RHL सभी का सभी क्या होगा बराबर होगा, और वहां से हम रिलेशन लेके k का मान निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 26 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 29 तक, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए तो यहां से मेरा 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, fx इक्वल टू k cos x। अब पाई में कितना है पाई माइनस 2x इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और एक आपको दिया गया 3
इफ x इक्वल टू पाई बाय 2। और ये फंक्शन जो है पाई बाय 2 पर परिभाषित है, मतलब कंटिन्यूअस है। अगर पाई बाय 2 पर ये दिया गया है कि पाई बाय 2 पर ये फंक्शन क्या है, परिभाषित है अर्थात कंटिन्यूअस है, तो हम पहले LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और FA निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, हेंस LHL बराबर RHL बराबर क्या चीज, FA, और वहां से हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक ना। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस ऐसा होगा fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए पाई बाय 2 से छोटा और बड़ा ऊपर वाला फंक्शन है, कर रहे हैं बराबर नहीं है, तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, तो k तो रहेगा cos पाई बाय 2 अब माइनस h, अब बट्टा में होगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h होगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यही ना, तो ये क्या बन जाएगा, साइन h हो जाएगा, होगा। अब बाय में देखिए कितना, पाई माइनस पाई, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस कितना 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और इसको हम कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाय 2 इंटू साइन h बाय h कह सकते हैं, और इसको हम k बाय 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h बोले तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो k बाय 2 अगुना 1, दैट मीन्स k बाय 2। LHL निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे RHL को। RHL में देखिए क्या चीज दिया गया है, उस चीज को देखते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h, ये टर्म आ गया पाई बाय 2 प्लस h। ये जो फंक्शन आपका दिया गया है, तो ये बड़ा छोटा दोनों के लिए है, तो पाई बाय 2 प्लस h यानी पाई बाय 2 से ग्रेट होगा, तो इसमें भी वही फंक्शन आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h, पाई में कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h। तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस कितना बनाएगा, साइन h, माइनस साइन h हो जाएगा। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2h, ऐसा होगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, और यहां से हम कह पाएंगे फिर से क्या, यहाँ से k माइनस है तो माइनस को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे इसको लिमिट यानी k बाय 2 बाहर कर लें, k बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, ये 2 और k को बाहर कर दिए, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से इसका मान फिर से 1, तो k बाय 2 अगुना 1 मतलब कितना, k बाय 2 1, यानी k बाय 2, ये मिल गया। और आपका एक निकालना क्या चीज है, f पाई बाय 2, और f पाई बाय 2 का मान 3, f पाई बाय 2 का मान कितना दिया है, 3, चूंकि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो LHL बराबर RHL बराबर f पाई बाय 2, और यहां से आपका क्या मिलता है, k बाय 2 बराबर k बाय 2 बराबर 3, तो इसलिए k बाय 2 इक्वल टू 3, तो k का मान कितना, 6 आ गया k का मान। तो k का मान ही आपको इसमें फाइंड करना था, तो बहुत ही आसान है ये सारा का सारा 26 से लेके 29 तक का क्वेश्चन जो आपका है इसी तरह बनेगा। इसमें आपको क्या चीज दिया गया, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपका fx दिया गया और ये दो टर्म में दिया है बांट के, fx बराबर k cos x बट्टा में पाई माइनस 2x,
x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 इफ x इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h। तो 90 माइनस थीटा है तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h, जहां पे आपका क्या है यानी पाई बाय 2 माइनस h, तो ये वाला टर्म दिखलाता है बड़ा यानी बराबर नहीं है x का मान पाई बाय 2 का, तो इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी। तो ये तो आपका कह रहा है छोटा है, तो छोटा के लिए यही यूज करेंगे। तो के जहां पे x होगा वहां पे क्या रख देंगे पाई बाय 2 माइनस h रख दिए, कैलकुलेट किए। तो कैलकुलेट करने के बाद यहां से हमको मिला क्या, पाई से पाई कैंसिल हो गया, k बाय 2 इंटू साइन h बाय h, और हम इसको लिमिट के रूप में अरेंज किए तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से 1 रखे निकाल लिए मान। इसी तरह से RHL को हम प्रूव किए, ठीक है। RHL को सॉल्व किए फिर भी हमको मिला कितना k बाय 2 और f पाई बाय 2 का मान 3 दिया है। और क्वेश्चन में ये गिवन है चूंकि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2 देन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाय 2 देन k बाय 2 इक्वल टू k बाय 2 इक्वल टू 3, तो k बाय 2 इक्वल टू 3, तो k का मान 6। समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 27। नंबर क्वेश्चन में फिर इसी तरह का जितना 29 तक का क्वेश्चन यही है। सब में आपको क्या करना है कि जो दिया गया फंक्शन होगा वहां पे कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस जब दिया गया है तो उसको हम क्या करेंगे LHL RHL और FA निकाल के बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद वहां से हम k का मान फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 27, 28 और 29 इसी तरह जनरल जैसे अभी बनाए उसी तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक ना। हम एक बता देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर में कह रहा है क्या, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर आपका 3 फंक्शन दिया गया, ठीक है। इस चीज को हम देखते हैं कि ये 3 कैसे इस तरह का हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या चीज है 30 नंबर में, fx इक्वल टू दिया गया 5 यदि x लेस इक्वल टू ax प्लस b, ax b 2 लेस देन x ग्रेटर देन 10, और 21 इफ x ग्रेट इक्वल 10। तो यहाँ पे डॉटफुल कर रहा है क्या, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये फंक्शन जो है द्वारा परिभाषित फलन एक सांतत्व फलन हो। परिभाषित फलन होगा और सांतत्व फलन होगा, जिसके लिए a और b का मान आपको ज्ञात करना है। परिभाषित फलन है और सांतत्व फलन है, इसका मतलब आपका हो गया कि ये फंक्शन LHL RHL और FA बराबर होता है। इसमें 2 पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स को देखिए, एक 2 पर आता है और एक 10 पर आता है। क्रैकिंग पॉइंट है ना, हम दोनों पर चेक करेंगे और दोनों पर चेक करके 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन आप वहां पे लेके आइएगा और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और b का मान निकाल लें, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एट x इक्वल टू 2 LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और f कितना 2 माइनस h, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और 2 माइनस h जब करेंगे तो 2 से छोटा पहला टर्म, डायरेक्ट हम इसको क्या बोलते हैं 5, ठीक है। RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से आपका क्या मिल जाएगा 2 प्लस h, तो 2 से बड़ा के लिए यही ना, तो यहां से आप क्या कर पाते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b, यही ना। तो यहां से मेरा मिल जाता है लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ah प्लस b, इसको हम कह पाते हैं 2a प्लस b, ठीक है। और f
क्या चीज 2 f2 इक्वल टू 5। तो ये तो आपका फलन शांत तत्व है, ये फलन दिया गया है कि शांत तत्व है, तो हैंस LHL बराबर RHL बराबर f2। तो यहां से हम कहते हैं क्या चीज, LHL का मान कितना 5 इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो 2a प्लस b इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे फिर फॉर एट x इक्वल टू कितना 10 पर हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा और वहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। तो फिर से आप निकालिए यहां से LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं, पहले x टेंड्स टू 10 माइनस के लिए हम लोग देखेंगे जिसमें आपको दिया गया होगा f x, यही ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h। अब देखिए यहां से क्या बन जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 से छोटा वाला देखिए, यही ना। तो दूसरा में आपका क्या दिया गया है, a इंटू 10 माइनस h प्लस b। तो यहां से 10a प्लस b कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। RHL लिमिट सर वहाँ पर 10 है 10a प्लस b, ठीक है। RHL लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h। तो इससे बड़ा देखिए 21, डायरेक्ट इसको बोलेंगे 21 और f 10 इक्वल टू 21, यही ना। तो यहां से आपका क्या मिला, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f10, तो यहां से आपका मिल जाता है कितना 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस b नहीं 10a प्लस b 21 इक्वल टू 21। तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करके a और b का मान नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए सॉर्ट आउट करके हम a और b का मान निकालते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या है कि उसमें यहाँ पे 10a है और वहां दोनों जगह b है, लेकिन हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से घटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 जो आपका होगा 10a प्लस b इक्वल टू 21 और इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस b a माइनस b प्लस b इक्वल टू 5। तो यहाँ से साइन चेंज होगा, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से b से b कैंसिल, 8a इक्वल टू 25 माइनस 5 कितना 16, यही ना। तो a इक्वल टू कितना 2, a का मान कितना निकालिए 2 और a का मान किसी भी इक्वेशन में दे देंगे तो b निकल जाएगा। तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 4 1, तो b का मान 1 आ गया और a का मान 2 आ गया। तो a और b का मान हम लोग निकाल लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो a और b का मान निकालना था जिसमें आपको फंक्शन क्या दिया गया था, शांत तत्व फलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे।